बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements and identify them as true and false. First statement, a compound leaf has incised lamina and incision reaches up to the midrib. Second statement, a bud is present in the axil of the leaf as well as each leaflet. Third statement, simple leaves always arise singly at each node and bear undivided lamina. Fourth statement, the leaves are large, शॉर्ट लिव्ड इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कंपाउंड लीव्स होती हैं उसमें लैमिना इंसाइज्ड होता है और उसके इंसिजन्स मिडरिप तक जाते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि लीफ के एक्साइल पर और हर लीफलेट के एक्साइल पर क्या होता है, एक बड प्रेजेंट होती है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिंपल लीव्स हमेशा सिंगली अराइज होती हैं एट ईच नोड एंड उनमें हमेशा अनडिवाइडेड लैमिना होता है. स्टेटमेंट 4 में कहा गया है कि एकेशिया की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं और लार्ज होती हैं. तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लीव्स. तो लीव्स क्या होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट. और लीव्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली ऑन द ब्रांचेस एंड स्टेम्स. तो लीव्स के 3 पार्ट्स होते हैं मेजरली. ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पेटियोल, लीफ बेस एंड लैमिना. लीव्स 2 टाइप की होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. तो सिंपल लीव्स कैसी होती हैं, सिंपल लीव्स का जो लैमिना होता है वो क्या होता है, एंटायर होता है, एंटायर लैमिना. और अगर सिंपल लीफ के लैमिना में इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इंसिजन्स मिडरिप तक नहीं जाते. इफ इंसिजन्स प्रेजेंट दे डू नॉट रीच मिडरिब. और कंपाउंड लीफ कौन सी होती है, कंपाउंड लीफ होती है वो लीफ जिसमें इंसिजन्स मिडरिप तक जाते हैं, इंसिजन्स रीच मिडरिप. अब दोनों ही सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, एक बड की प्रेजेंट होती है. और बड कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल. तो हम क्या लिख सकते हैं, बड is present in axil of petiole of leaves. लेकिन लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ के एक्सिल में ये बड प्रेजेंट नहीं होता. बट नॉट इन लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीव्स. अब अगर हम बात करें लीफ के मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो लीव्स मॉडिफाई होती हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास एकेशिया. एकेशिया क्या है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स कैसी हो चुकी, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड लीव्स हो चुकी हैं इसमें. और एकेशिया में पिटियोल क्या करता है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. फोटोसिंथेटिक हो चुका है क्या, पिटियोल. तो हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, अ कंपाउंड लीफ हैज इंसाइज्ड लैमिना एंड द इंसिजन रीचेस अप टू द मिड. ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट सेज अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीफ एज वेल एज ईच लीफलेट. तो ये ऑप्शन फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि लीफलेट के एक्साइल्स पर बड प्रेजेंट नहीं होता है. स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि सिंपल लीव्स ऑलवेज अराइज सिंगली एट ईच नोड एंड बियर अनडिवाइडेड लैमिना.
तो ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स, क्योंकि सिंपल लीव्स में हमेशा अनडिवाइडेड लैमिना नहीं होता, इंसिजन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये इंसिजन्स मिडरिप तक नहीं पहुंचती हैं. अब स्टेटमेंट 4 सेज लीव्स आर लार्ज एंड शॉर्ट लिव्ड इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है हमारी फॉल्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ना कि लार्ज. तो फ्रॉम द 4 ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए. बाकी स्टेटमेंट्स क्यों गलत है ये देखते हैं. ऑप्शन बी सेज कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू. ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है. ऑप्शन सी सेज फर्स्ट ट्रू, सेकंड एंड थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ अगेन ट्रू. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन डी सेज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.